हाँ जी भाई, आज हम करने जा रहे हैं वर्ब्स एंड वर्ब्स। देखिए यहाँ पर फाइनाइट होते हैं, नॉन फाइनाइट होते हैं, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल और जेरेंट्स होते हैं। आपको पता है वर्ब्स जो हैं इनकी फैमिली में बड़ा ड्रामा चलता है, बहुत बड़ा ड्रामा चलता है। इनकी फैमिली में जो ग्रैंड मदर है, इनकी जो है वो टू वाइफ है, इनके चिल्ड्रन है, वे सब झगड़ते रहते हैं। यहाँ पर क्यों झगड़ते हैं, चलिए देखते हैं इनकी फैमिली का ड्रामा क्या है। यहाँ पे जो वर्ब है भाई, यहाँ पे ग्रैंड फादर है। जो वर्ब है यहाँ पर ग्रैंड फादर है, इसकी टू वाइफ है, पहली है फाइनाइट, दूसरी है नॉन फाइनाइट। अभी जो घर में पहले वाइफ आती है उसकी क्या है, बहुत ज्यादा चलती है घर में, तो मीन्स टू से कि ये वो वर्ब है जो एक्शन लेती है। फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, जो एक्शन लेती हैं, और इनके ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का पूरा असर पड़ता है। भाई ये पहली वाइफ है तो इनका तो सबके ऊपर असर पड़ेगा ही। अब आती है वर्ब की दूसरी वाइफ। भाई दूसरी वाइफ क्यों आई, क्योंकि इस वाइफ के कोई भी बच्चे नहीं थे, तो वर्ब को क्या करना पड़ा, दूसरी शादी करनी पड़ी। और सेकंड वाइफ कौन आ गई यहाँ पर, नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट है भाई, थोड़े नखरे ज्यादा हैं, तो इनके ऊपर किसी का असर नहीं होता, ना तो टेंस का असर होता है, ना ही सब्जेक्ट का असर होता है। ये ऐसी वर्ब है जिनके ऊपर कोई चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। ये फिक्स होती है, इनके ऊपर ना तो सब्जेक्ट का असर होता है, ना ही टेंस का असर होता है, ठीक है। क्योंकि इसके नखरे ज्यादा है, ये सेकंड वाइफ है, नखरे तो झेलने पड़ेंगे क्योंकि इन्होंने आगे तीन बच्चों को भी बर्थ दिया है। तो इनके थ्री चिल्ड्रन कौन कौन है, ये नॉन फाइनाइट जो ग्रैंड मदर है, इनके आगे नीचे थ्री चिल्ड्रन है, वो कौन कौन है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है और जीरेंड है, ठीक है। अब ये जो थ्री चिल्ड्रन है, इनके आगे इन्फिनेटिव के भी आगे टू चिल्ड्रन है, जो कि फुल इन्फिनेटिव होता है और बेर इन्फिनेटिव है, तो इसके दो बच्चे हैं। पार्टिसिपल के भी थ्री चिल्ड्रन है भाई यहाँ पर। पार्टिसिपल जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब लेकिन जीरेंड भाई इसके कोई भी बच्चे नहीं है यहाँ पर, ये अकेला है। ये कैसे अकेला है, जैसे फाइनाइट है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो वर्ब है ग्रैंडफादर, इसकी टू वाइफ है। ये जो फाइनाइट है ये मेन वर्ब होती है जो कि एक्शन लेती है, घर के सारे फैसले यही करती है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। अब जो चलती है नॉन फाइनाइट है ग्रैंड मदर, ये जो है भाई अपने फैसले, ये जो है इसको फैसले लेने की जरूरत नहीं होती, ना ये कोई एक्शन लेती है, ये बस आराम से हराम का खाती है। और इसकी जो वर्ब होती है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। अब ये हराम का क्यों खाते हैं, क्योंकि भी इसके तो कोई बच्चे थे नहीं, लेकिन इसके आगे थ्री चिल्ड्रन है यहाँ पर, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरेंड है यहाँ पे। इन्फिनेटिव यहाँ पर क्या है, इसके फिर से टू चिल्ड्रन है जैसे मैंने बताया, पार्टिसिपल के थ्री है और इसके कोई भी बच्चे यहाँ पे नहीं है। तो चलिए आगे और फैमिली ड्रामा देखते हैं क्या होता है। अब जो फिनेटिव है भाई, यहाँ पर देखिए ये जो फिनेटिव वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब्स होती हैं जो एक्शन बताती हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो ग्रैंड मदर है इसका मेन काम है, घर में मेन रोल है, यही सारा संभालती है सब्जेक्ट और किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। तो दीज वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स, ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है, किसको देख के भाई, सब्जेक्ट और टेंस को देख करके। अब देखिए कैसे करती है भाई, पिंकी, पिंकी हैज अ बेबी डोल। पिंकी के पास जो बेबी डोल है, यहाँ पर हैज क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों, क्योंकि भाई हैज जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, पिंकी के अकॉर्डिंग। अगर पिंकी की जगह एक दो बच्चा और आ गया तो यहाँ पर ये हैव हो जाएगा, मीन्स टू से इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ये टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट की सेंस दे रहा है आपको, तो प्रेजेंट की सेंस के अकॉर्डिंग टेंस आ गया यहाँ पर। और फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट आ गया पिंकी, तो सिंगुलर आ गया, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको फाइनाइट वर्ब को चेंज कर देना। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी ग्रैंड मदर है, जो कैसे चेंज होगी, टेंस के अकॉर्डिंग और यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आगे देखिए और एग्जांपल, जैसे रवि एंड रजत है यहाँ पर, रवि और रजत है यहाँ पर, अब टू आ गए यहाँ पर। तो जब टू अगर चिल्ड्रन यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारे जो ग्रैंड मदर है वो हैव में चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा आ गया है, ठीक है। तो हैव हमारी यहाँ पर क्या होगी, फाइनाइट वर्ब हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, फाइनाइट वर्ब हो जाती है। क्यों, क्योंकि हैव हमारा आ गया रजत और रवि के अकॉर्डिंग, और टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया, इसका हैव आ जाता है। और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर थोड़ा। अब देखिए जैसे दे है, दे हमारे एक से ज्यादा होते हैं और इसने टेंस दे दिया पास्ट, तो हमारी जो ग्रैंड मदर है वो अपने आप को चेंज कर लेगी, किसके अकॉर्डिंग, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म आ जाएगी। और दे के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हमें जो वो सेकंड फॉर्म ही लगानी होगी, क्योंकि वो जो चेंज है हमारा एस सी एस का, वो तो हमारा प्रेजेंट में होता है, तो हमारी फाइनाइट वर्ब कौन हुई, वर्कड होगी। अब आई हमारा सब्जेक्ट है, टीच हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पर, मेन एक्शन कौन ले रहा है, टीच ले रहा है यहाँ पर, टीच करना। और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो फिर क्या है, टीच को किसके अकॉर्डिंग होना पड़ेगा, उसको सब्जेक्ट भी तो देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आई है तो टीच आ गया, अगर शी है तो टीचीज आ जाता है यहाँ पर। तो इसको तो बेचारी को, ग्रैंड मदर को भी हर किसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर खुद को चेंज करने की आदत है। नेक्स्ट है हमारा जैसे अवनी लाइक्ड कुकिंग, तो पास्ट टेंस में है भाई, टेंस के अकॉर्डिंग अब ये चेंज हो गई, तो इसको अपनी फॉर्म को चेंज करना पड़ा, जो कि क्या है,
सेकंड टेंस इसका यहाँ पे आ जाता है। सो मीन्स कहने का यहाँ पर क्या कि जो फाइनाइट वर्ब है वो हमारी ऐसी ग्रैंड मदर है जो टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करती है और ये मेन एक्शन वर्ब का काम करती है। नेक्स्ट हमारा जाता है भाई नॉन फाइनाइट। अब आगे हमारे उस ग्रैंड मदर की बारी जो कि जिसके ऊपर किसी का भी असर नहीं होता। और ये कौन कौन है किसका असर नहीं होता? ये घर में ना तो सब्जेक्ट की मानती है, ना टेंस की मानती है, और ना ही ये मेन कोई एक्शन लेती है घर के अंदर। ये तो बस अपने अकॉर्डिंग ही रहती है, ये अपने अकॉर्डिंग चलती है। देखते हैं कैसे चलती है वर्ब। पिंकी लाइक्स। अब देखो भाई फाइनाइट वर्ब, अब हमारी जो पुराने वाली जो हमारी पहले वाली ग्रैंड मदर है वो क्या करती है, वो चेंज हो गई पिंकी के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पर लगाती आई तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइक हो जाता, तो ये यहाँ पर भी अपने आप को चेंज कर लेती। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है स्विमिंग, स्विमिंग है यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये अपने आप को चेंज नहीं करती है, हमारी सेकंड ग्रैंड मदर है। इसका लाइक और पिंकी के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज इसमें नहीं होने वाला है। अगर पिंकी लाइक करते हैं स्विमिंग तो स्विमिंग ही लाइक करेगी। अगर आई आएगा आई लाइक स्विमिंग तो आई लाइक भी स्विमिंग ही आएगा। यहाँ पर स्विमिंग को हम और आगे कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा किसका, ना तो टेंस का हो रहा ना ही यहाँ पर सब्जेक्ट का हो रहा। तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब आ गई, ये हमारी सेकंड ग्रैंड मदर है भाई जो दोबारा शादी करके आई है। नेक्स्ट है हमारा रवि एंड रजत, ये हमारा सब्जेक्ट है। रवि और रजत दो हो गए, यहाँ पर एक से ज्यादा प्लूरल हो गया। प्लूरल होते ही क्या हुआ, जो हमारी वर्ब है जो हमारी पहले वाली ग्रैंड मदर उसने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया और वो लाइक में कन्वर्ट हो गई और प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पर फिर से स्विमिंग है, रजत और रवि लाइक स्विमिंग, ये स्विमिंग लाइक करते हैं भाई, इसके ऊपर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी डी टाइप की ग्रैंड मदर है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा फिर से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शगुन एंड नव्या, फिर से हमारा क्या गया, लाइक है, तो लाइक फिर से किसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग है। स्विमिंग का हमारा कोई चेंज नहीं आता, तो ये हमारे क्या आ गई, नॉन फाइनाइट वर्ब आ गई। फिर से देखते हैं रवि एंड पिंकू। अब हमारा डू या डस का यूज जब हमारा आता है तो इन रवि और पिंकू के अकॉर्डिंग हमने डू का यूज किया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्लूरल यहाँ पे है, तो हमारी जो वर्ब है यहाँ पर विदाउट एस और ईएस आएगी। तो इस ग्रैंड मदर ने तो भी अपने आप को चेंज कर लिया इसके अकॉर्डिंग, और प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग इसने अपने आप को डू लगा लिया। अगर यहीं पे पास्ट होता तो हम क्या लगाते, फिर रवि और रिंकू डिड स्विमिंग, तो ये अपने अकॉर्डिंग अपने आप को टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज कर लेती। लेकिन इसका क्या करे, ये तो अपने आप को चेंज नहीं करते, तो हर बार एज इट इज यहाँ पर आके बैठ जाती है। ये सिर्फ खाना जानती है, ये कोई एक्शन लेना नहीं जानती यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, फिर से दे आ गया। दे के अकॉर्डिंग हमारा पास्ट टेंस है, तो हमारी जो ग्रैंड मदर भी अपने आप को चेंज कर लिया, वो हमारी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। लेकिन ये जो रीडिंग है यहाँ पर, ये जो हमारी सेकंड ग्रैंड मदर है फिर से एज इट इज है, ये अपने आप को चेंज नहीं कर रही यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक स्विमिंग। अब मुझे स्विमिंग पसंद है, तो आई के अकॉर्डिंग लाइक हो जाता है यहाँ पर, और स्विमिंग एज इट इज है, सो ये हमारा प्रेजेंट टेंस को शो करता है। तो कहने का मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो हमारी वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी वो हमारी फाइनाइट वर्ब है। और जिसके ऊपर हमारा इन चीजों का कोई असर ही नहीं पड़ता वो आईएनजी की फॉर्म है। ठीक है, तो वो हमारी क्या आ गई, हमारी आ जाती है फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी यहाँ पे आ जाती है। सो नेक्स्ट देखिए आगे क्या दिया भाई, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब भाई इसके आपको पता है आगे 3 चिल्ड्रन है यहाँ पे। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये हमें कोई एक्शन नहीं बताती, ये कोई एक्शन लेती ही नहीं है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि एक्शन तो कौन लेती है, हमारी पहले वाली ग्रैंड मदर जो कि हमारी फाइनाइट वर्ब है। अब इनफिनिटिव जो हमारे होते हैं, सबसे पहले इसके 3 चिल्ड्रन है भाई, 3 चिल्ड्रन को सलाम करो यहाँ पे। पहला है हमारा इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स के आगे फिर से 2 बच्चे हैं, एक तो होता है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, दूसरा हमारा आ गया बेर इन्फिनिटिव जिसके साथ हमारा टू नहीं आता। हमने बेर क्यों कहा, क्योंकि वो अनकवर्ड, बेर मीन्स होता है अनकवर्ड, और ये किसके साथ नहीं है, अनकवर्ड का मतलब इसके साथ ये टू के साथ कवर नहीं है। मीन्स एक तो हमारा होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, दूसरा जिसके अंदर टू लग जाता है। जिसके अंदर टू लग गया वो हमारा हो गया फुल इन्फिनिटिव। ठीक है, और जिसके अंदर टू नहीं लगा वो हमारा हो गया बेर इन्फिनिटिव जिसके साथ हम टू नहीं लगाते। अब अगला भी सेकंड बच्चा इसका है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के भी आगे 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और परफेक्ट है। मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल। भाई सरनेम तो सेम ही रहेगा बच्चों का। अब पार्टिसिपल इनका फादर हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, इसके साथ पास्ट के साथ भी इसका सरनेम आ गया पार्टिसिपल, और परफेक्ट के साथ भी पार्टिसिपल यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हमारा होता है जीरेंस, और जेरेंस में हमारा फिर से फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। मीन्स टू से ये अकेला है अपने घर में, इसके आगे कोई भी बच्चे नहीं है। अब चलते हैं एक और चीज जो आपको बतानी है यहाँ पे, वो क्या है,
ये थोड़ा इससे हटके है कि जो हमारे सेंटेंस, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे सेंटेंस में जब हम प्रेजेंट की सेंस दे रहे हैं तो उसके अंदर हम या तो इन्फिनेटिव में सेंटेंस बनाते हैं या जीरेंट्स में सेंटेंस बनाते हैं। अब कैसे, जैसे देखो, लेकिन दोनों का मीनिंग रहेगा सेम। देखिए जैसे साहिल नोज, साहिल नोज, अब नोज यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये हमारी फिर से फाइनाइट वर्ब आ गई क्योंकि इसने अपने आप को इस साहिल के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी है जैसे राइट है, रीड है, रीडिंग है, ये हमारी चेंज नहीं होने वाली है क्योंकि ये हमारी क्या है, सेकंड ग्रैंड मदर के बच्चे हैं, भाई ये भी डीट है, ये भी अपने आप को चेंज नहीं करने वाले। जब सेकंड ग्रैंड मदर इतनी डीट है कि वो अपने आप को चेंज नहीं करती तो उसके बच्चों में तो गुण आने ही आने हैं, तो उसके बच्चे भी अपने आप को चेंज नहीं करते। तो ध्यान रखिए यहाँ पे साहिल नोज, साहिल के अकॉर्डिंग नोज आ गया हमारा, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब आ गई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टू है, टू रीड और राइट आ गया, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, हमारा ये आ जाता है जीरेंट आ जाता है। और जीरेंट किसका बच्चा है भाई, नॉन फाइनाइट का। तो नॉन फाइनाइट के बारे के जो गुण है वो सारे उसके बच्चों में तो आएंगे, तो ये भी डीट है, ये अपने आप को चेंज नहीं करते। तो इसमें कहने का मीन्स क्या है कि साहिल नोज, साहिल जानता है टू रीड एंड राइट, पढ़ना लिखना, ठीक है। या तो आप इसको टू को लगा के सेंटेंस बनाइए, टू रीड एंड राइट कर दीजिए, या फिर आप इसको आईएनजी जीरेंट की फॉर्म में बना दीजिए, रीडिंग एंड राइटिंग, दोनों का मीनिंग सेम है, साहिल नोज टू रीड एंड राइट, या फिर लिखिए साहिल नोज रीडिंग एंड राइटिंग, तो दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम होता है। आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बनाना क्या है, या तो आप जीरेंट की हेल्प से बना लीजिए, आईएनजी लगा दीजिए, या फिर आप इन्फिनेटिव्स की हेल्प से बना दीजिए तो टू लगा दीजिए। अब एक बात और, अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे द गर्ल नोज, फिर से गर्ल के अकॉर्डिंग जो फाइनाइट वर्ब है इसने अपने आप को चेंज कर लिया, तो नोज यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। अब इसके साथ देखिए कि हर एक के साथ आपने टू लगाना है, यहाँ पे ध्यान रखिए। अगर एक के साथ टू लगाया तो सेकंड के साथ ये नहीं कि आप आईएनजी लगा दोगे, बिल्कुल भी नहीं। या तो आप सब में टू टू लगाइए या फिर आप सब में आईएनजी आईएनजी ही लगाइए, ठीक है। तो या तो आपका सेंटेंस होगा द गर्ल नोज टू स्टील, टू अब्यूज एंड टू क्वेल, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया यहाँ पर सिंपल आपका इन्फिनेटिव की हेल्प से आपने सेंटेंस बना दिया। अगर आपको जीरेंट की हेल्प से बनाना है तो आप कहोगे द गर्ल नोज स्टीलिंग, अब्यूजिंग एंड क्वेलरिंग, वे जो लड़की है वो चोरी करना भी जानती है, गाली देना भी जानती है और झगड़ा करना भी जानती है। तो मीन्स आपके दोनों सेंटेंस सही होंगे, या तो आप टू का यूज करके बना दीजिए या फिर आईएनजी का यूज करके बनाइए, दोनों का मीनिंग भी सेम होगा, सेंस भी सेम होगी। यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में आप अगर बनाते हो या तो जीरेंट की हेल्प से बनाइए, उसमें आईएनजी लगा दीजिए, या फिर फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप क्या टू लगा दीजिए। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर चाहे आपके 10 वर्ब्स हैं या 20 वर्ब्स हैं, सबके साथ अगर टू लगाया तो टू ही लगाना सबके साथ। अगर आपने आईएनजी वाली फॉर्म लिया, जीरेंट बनाया, तो जीरेंट के साथ सबके साथ आईएनजी लगाना, चाहिए वो 20 वर्ब्स है यहाँ पर, चाहे 30 वर्ब्स है, चाहे कितनी वर्ब्स है, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी जीरेंट आ गई, ये हमारी इन्फिनेटिव्स आ गई, ठीक है। और इनके अंदर जो है हमारा चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि ये किसकी औलाद है भाई, किसकी औलाद है, ये किसके बच्चे हैं, ये बच्चे हैं नॉन फाइनाइट के, जो कि खुद भी चेंज नहीं होते, दूसरों को भी चेंज नहीं होने देती। लेकिन ये जो है फाइनाइट वर्ब है जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और टेंस जो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है, ठीक है। अगर हम कहे पास्ट टेंस में करो तो पास्ट टेंस में साहिल न्यू टू रीड एंड राइट, साहिल न्यू रीडिंग एंड राइटिंग। अगर मैं इसको चेंज करूं तो द गर्ल न्यू टू स्टील, टू अब्यूज एंड टू क्वेल, साहिल द गर्ल न्यू स्टीलिंग, अब्यूजिंग एंड क्वेलिंग, मींस इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा भाई, लेकिन असर किसके ऊपर हो रहा है, फाइनाइट वर्ब के ऊपर। तो ध्यान रखना हमेशा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब हम दोबारा से चलते हैं इन्फिनेटिव्स के ऊपर कि इन्फिनेटिव्स के कहाँ पे कितने बच्चे हैं भाई, दो बच्चे हैं यहाँ पर। एक मैंने कहा था कि फुल इन्फिनेटिव, दूसरा कहा था मैंने बेयर इन्फिनेटिव। फुल में क्या है, जब फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाते हैं, और बेयर कौन सा होता है जिसमें हम टू का यूज नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फिनेटिव जो टू के साथ है पहले वो देख लेते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू वर्क, तो वर्क से पहले टू लग गया, फॉर्म से पहले टू लग गया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया आपका इन्फिनेटिव आ गया, फुल इन्फिनेटिव। अगर आपने जैसे देखो वांट, अब देखो ये हमारी जो मेन वर्ब नहीं है, ध्यान रखना, वॉन्ट हमारी मेन वर्ब है, जो वॉन्ट है ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, और ये दोबारा से हमारी इनफाइनाइट वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। इनफाइनाइट वर्ब फिर टू के साथ हमारा आ गया वर्क, तो यहाँ पर वॉन्ट हमारी मेन वर्ब है जो कि हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, हमारी पहली ग्रैंड मदर है, और ये कौन सी हमारी सेकंड वाली ग्रैंड मदर के बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पर। अब रवि और रजत है, यहाँ पर वांटेड हमारी मेन वर्ब है जो कि हमारी फाइनाइट वाली जो ग्रैंड मदर है वो यहाँ पर आ गई, और टू बिकम के साथ टू लग गया हमारा, तो ये हमारी क्या आ गई, हमारी आ जाती है यहाँ पर
जो हमारी टू वाली इन्फिनेटिव वर्ब होते हैं वो हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है वी होप टू सक्सीड। अब यहाँ पर देखिए होप भी वर्ब है और सक्सीड भी वर्ब है, लेकिन सक्सीड के पहले हमने टू लगा दिया, ये हमारा फिर से क्या आ गया, टू वाली हमारी फुल इन्फिनेटिव आ जाते हैं यहाँ पर। होप हमारा फिर से क्या आ गया, फाइनाइट वर्ब आ जाते हैं, जो कि वी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिर से आता है इन्फिनेटिव में विदाउट टू, जिसमें हम टू नहीं लगाते। कहाँ कहाँ टू नहीं लगाते हम भाई, देखो जहां पर मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स के बिल्कुल बाद हम कभी भी टू नहीं लगाते। हैड बेटर होता है उसके बाद कभी टू नहीं लगाते, लेट होता है उसके बाद भी हम कभी भी टू नहीं लगाते। जैसे एग्जाम्पल, लेट हिम गो, लेट हिम गो, लेट हिम टू गो तो कभी भी नहीं लगाते ना, तो ये हमारा होता है इन्फिनेटिव हमारा, ठीक है, बेर इन्फिनेटिव जिसमें टू नहीं लगाते। आई कैन गिव, आई कैन टू गिव तो कभी नहीं होता ना, तो मोडाल्स के बाद हमारा जो फर्स्ट फॉर्म आ गई वो हमारी क्या आ गई, इन्फिनेटिव आ जाते हैं, बेर इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर कैन जो वो मेन वर्ब यहाँ का यहाँ पे यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, लेट हिम गो, उसे जाने दो, ठीक है। तो यहाँ पर मेन वर्ब का काम नहीं करी, यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब तो ये हो ही नहीं सकती। गिव भी हमारे यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है। आई कैन गिव हर मनी, तो कैन यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रहा है, ना कि गिव प्ले कर रहा है। तो गिव हमारी फिर से क्या है, ये बेर इन्फिनेटिव यहाँ पे आ जाती है। ही कुड स्विम, फिर से मोडाल्स है यहाँ पर, मोडाल्स के जस्ट बाद टू कभी नहीं आएगा, तो स्विम फिर हमारी क्या होगी, बेर इन्फिनेटिव आ गई। हैड बेटर आ जाता है, लाइक यू हैड बेटर टू गो नाउ, यू हैड बेटर गो नाउ आएगा, ना कि टू गो, टू गो नहीं आएगा। यू हैड बेटर गो नाउ आएगा, टू गो नहीं आएगा। तो ये क्या है, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, तो गो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, इन्फिनेटिव, बेर इन्फिनेटिव हमारे यहाँ पे आ जाता है। अब बारी आती है जिरेंट्स की। जिरेंट्स क्या होते हैं यहाँ पर, देखो जिरेंट्स और पार्टिसिपल कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन वो कंफ्यूजन भी यहाँ पर रिमूव होने वाली है। वो कैसे, आगे देखते हैं हेल्प से। जिरेंट्स देखो क्या होते हैं हमारे, जिसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं, ठीक है, और ये रिप्लेस करेगा नाउन और प्रोनाउन को, ये ध्यान रखना, ये रिप्लेस करेगा नाउन और प्रोनाउन को। मतलब जिरेंट्स जो है वो अपने आप को चेंज कर लेगा नाउन और प्रोनाउन के, सॉरी चेंज नहीं करेगा, मीन्स कहने के जो जीरेंड है वो या तो नाउन की कुर्सी पे आके बैठेगा या फिर प्रोनाउन की चेयर पे आके बैठेगा, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन की जगह पे ये अपना हक जताता है। यहाँ पर किसके ऊपर जताता है ये हक, नाउन और प्रोनाउन की चेयर के ऊपर। देखिए अब यहाँ पे क्या है, स्विमिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज। तो स्विमिंग यहाँ पर कोई मेन वर्ब का काम नहीं कर रही, ये यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आई है। यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आने की वजह से क्या है, यहाँ पर इसने सब्जेक्ट की चेयर को यहाँ पे हासिल कर लिया, ठीक है। रवि एंड रजत एंजॉय स्विमिंग, एंजॉय हमारी मेन वर्ब हो सकती है, लेकिन हमारी जो स्विमिंग है यहाँ पर ये एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आया है। रवि और रजत हमारा सब्जेक्ट आ गया, बट यहाँ पर ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर जिरेंड आ जाता है। और जिरेंड में क्यों, क्योंकि आईएनजी आता है, तो आईएनजी वाली फॉर्म, और एज वेल एज ये नाउन या फिर प्रोनाउन की चेयर के ऊपर आके बैठ जाता है, ठीक है। अब देखो फिर आता है वॉचिंग टीवी इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। जो वॉचिंग टीवी है, वॉचिंग टीवी में कोई मेन वर्ब का तो काम कर नहीं रही है यहाँ पर, ये जस्ट आपको बता रहा है कि क्या करना जो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो ये हमारा जो वो जीरेंड हमारे सामने आ जाता है। तो मीन्स टू से कहने का कि आपको भी समझ आ गया होगा कि जीरेंड्स क्या होते हैं, जिसको आईएनजी के साथ हम बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म के प्लस आईएनजी के साथ बनता है, लेकिन ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन की चेयर के ऊपर आके बैठ जाता है, ये कोई मेन वर्ब नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जैसे आता है जीरेंड्स, और कहाँ कहाँ यूज होते हैं यहाँ पर, देखो जीरेंड्स को हम कहाँ पे यूज करते हैं, आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। कौन कौन सी वर्ब्स है, जैसे लाइक के बाद आ गया, एंजॉय के बाद आ गया, डिनाई के बाद आ गया, एडमिट हो गया, डिसलाइक हो गया, हेट हो गया, कंप्लीट, फिनिश, माइंड, मेंशन, कंसीडर एक्सेट्रा। काफी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद जो है आप हमेशा किसका यूज करते हो, जिरेंड का ही यूज करते हो। कुछ फ्रेजल्स होती हैं, कुछ प्रेपोजिशंस होते हैं, जिनके जस्ट बाद अगर आपकी जो आईएनजी वाली फॉर्म लगी होती है ना, वो हमेशा आपका जिरेंड ही होती है, ठीक है, वो पार्टिसिपल नहीं होती। तो ये क्या है, ही डिनाइड स्टीलिंग द कार, उसने डिनाई कर, देखो डिनाइड तो मेन वर्ब है ना यहाँ पर, ये तो फाइनाइट आ गई हमारी, लेकिन जो जिरेंड है आईएनजी वाली हमारी यहाँ पर आ जाती है, तो ये हमारी जिरेंड आ गई। क्योंकि डिनाई के बाद देखो यहाँ पर डिनाई लिखा हुआ था, तो डिनाई के जस्ट बाद जो आईएनजी वाली फॉर्म आई वो हमारी क्या होगी, जिरेंड हो गई। वुड यू लाइक माइंड, अब माइंड फिर से वर्ड आ गया, क्योंकि ऊपर माइंड वर्ड है, तो माइंड के जस्ट बाद जो आईएनजी वाली वर्ब आई वो हमारी क्या आ गई, जिरेंड आ गई। ऐसे जो प्रेपोजिशंस होती हैं, चाहे इन, ऑन, एट, ऑफ, ओवर, आउट, जो भी हमारी प्रेपोजिशंस है, इनके जस्ट बाद अगर कोई आईएनजी वाली फॉर्म आती है तो वो होती है हमारी जिरेंड। अब देखो भाई जो हमारा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं क्या है, पार्टिसिपल यहाँ पर क्या आ गए हमारे
जो कि फिर से आपको पता है कि पार्टिसिपल जो वो मेन वर्ब नहीं होती। अब इसके अंदर चेंज हम बताएंगे कि आपका पार्टिसिपल और जीरेंड में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मेन काम होता है कि ये एडजेक्टिव की तरह काम करती है। जो पार्टिसिपल होते हैं एडजेक्टिव की तरह काम करती है, किसी की जो वो किसी को डिस्क्राइब करती है, ये होता है आपका पार्टिसिपल। लेकिन जीरेंड जो वो किसी को एक्सप्लेन नहीं करता, वो तो भी चेयर हासिल करता है नाउन और प्रोनाउन की। तो ये यहाँ पर इनका मेन डिफरेंस है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका एक बच्चा, दूसरे का नाम है पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड का नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे, वर्ब प्लस आईएनजी के साथ, जहां पर थर्ड फॉर्म आ गई वो पास्ट हो गया, और परफेक्ट की सेंस आने के लिए हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आता है, या फिर हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म आता है। और ये हमेशा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ही यूज होते हैं। चलिए देखिए इसका यूज क्या होता है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आने वाला है। अब जो पार्टिसिपल है, आपको पता कि पार्टिसिपल में हम आईएनजी का यूज करते हैं। जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, लेकिन ये हमारा नाउन को डिस्क्राइब करता है, ना कि नाउन की जगह आके बैठता। मतलब ये नाउन की जगह नाउन की चेयर पे आके नहीं बैठता, ना ये प्रोनाउन की चेयर पे बैठता। चेयर पे बैठने का काम किसका है, जीरेंड का है, ठीक है। लेकिन पार्टिसिपल क्या करता है, उनको डिस्क्राइब करता है कि ये किस क्वालिटी का नाउन है, ये किस क्वालिटी का प्रोनाउन है यहाँ पे। तो हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको ये क्या करता है, ये ज्वाइन करता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को मेन स्टेटमेंट के साथ। जो हमारी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है उसको मेन स्टेटमेंट के साथ कैसे ज्वाइन करता है, देखिए यहाँ पे रीडिंग द बुक ही फेल asleep, ही फेल asleep। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कौन सा है, ही फेल asleep क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो इसको कौन सी स्टेटमेंट से ऐड कर रहा है, रीडिंग द बुक से ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो वो सो गया, ही फेल asleep, उसको नींद आ गई, वो नींद जो है उसको फील होने लगी। रीडिंग द बुक, बुक पढ़ते होता है ना आपके साथ, जब भी हम बुक पढ़ते हैं हमें नींद आने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे इस बच्चे के साथ हो रहा है यहाँ पर कि जैसे वो बुक पढ़ने लगा उसको क्या हुई, नींद आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसको उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट को मेन पार्ट के साथ जब वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। और ये यहाँ पर दूसरी बात, ये जीरेंड क्यों, ये हमारा जीरेंड क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा नाउन की जगह पे नहीं, क्योंकि हमारा नाउन क्या है, द बुक। द बुक हमारे यहाँ पे नाउन है, और ये बुक को ही तो डिस्क्राइब करता है कि बुक, बुक को क्या डिस्क्राइब किया, बुक को पढ़ते हुए, बुक को पढ़ते हुए वो सो रहा है। सोने की मतलब वो उसको नींद आ रही है, क्या करते हैं, बुक को पढ़ते हैं। तो बुक की पढ़ने की विशेषता क्या है, बुक की विशेषता क्या है कि उसको पढ़ रहा है, ठीक है। अगर बुक रखी हुई है तो तब तो कुछ नहीं हो रहा है, अगर जो बुक रीडिंग कर रहा है ना तभी तो उसको नींद आ रही है। तो बुक की यहाँ पर क्या क्वालिटी है कि वो रीडिंग करते हुए जो उसको नींद आ रही है, ठीक है। तो इसने द बुक की जगह नहीं आया, ये द बुक की जगह आता तो जीरेंड आ जाता है यहाँ पे, लेकिन अभी इसको डिस्क्राइब करके इसके सामने आ रहा है। और दूसरी बात, इंट्रोडक्टरी एक जो सेंटेंस है उसको मेन सेंटेंस के साथ कनेक्ट करके आ रहा है यहाँ पे। सेकंड देखो दोबारा से फिर, कमिंग डाउन द रोड, डाउन रोड से नीचे आते हुए, ही सा अ मोंकी, उसने एक मोंकी देखा। तो इंट्रोडक्शन क्या है, ही सा मोंकी, उसने एक मोंकी देखा। कैसे देखा, कब देखा, जब वो रोड पे क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था, आते हुए, डाउन नीचे आते हुए। तो कमिंग यहाँ पर क्या आ गया, फिर से जो रोड है हमारा नाउन है यहाँ पे, और इस नाउन को इसने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, ना कि इस रोड की जगह पे आया है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आपका आता है, आई रियली लाइक दिस डांसिंग गर्ल, इस डांसिंग डॉल को, डांसिंग गर्ल को, डांसिंग डॉल को मैं बहुत जो लाइक करता हूँ। अब जो डोल है उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है कि वो डांसिंग है। तो यहाँ पर ये डांसिंग ना तो नाउन की जगह पे आया है ना प्रोनाउन की जगह पे, इसने तो इस नाउन को, इस डोल को डिस्क्राइब किया कि वो डोल कैसी है, डांसिंग डोल है। तो जब इसने नाउन को डिस्क्राइब किया तो ये हमारा पार्टिसिपल है। सो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो जीरेंड्स होते हैं वो तो नाउन और प्रोनाउन के चेयर पे खुद ही आके बैठ जाते हैं, लेकिन जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं आगे कि किस टाइप का नाउन है या किस टाइप का प्रोनाउन है, लेकिन दोनों में लगता आईएनजी ही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे। पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, जिसमें थर्ड फॉर्म आती है। तो सिंपली जहां भी जिस सेंटेंस में आपकी थर्ड फॉर्म लगी हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो जैसे द ब्रोकन ग्लास कट माई फुट, ठीक है। अब इसने इट वॉज नाइसली रिटन आर्टिकल, देखो यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, ये ध्यान रखना। जो थर्ड फॉर्म तो है लेकिन मेन वर्ब का काम नहीं कर रही। इट वॉज यहाँ पर मेन काम कर रहा है, लेकिन रिटन जो है वो रिटन, वो लिखा हुआ आर्टिकल, वो लिखा हुआ आर्टिकल, ना कि आई हैव रिटन आर्टिकल। अगर ये होता ना आई हैव रिटन आर्टिकल तो मेन वर्ब हो जाती, लेकिन अब क्या है यहाँ पे, इट वाज अ नाइसली रिटन आर्टिकल, जो आर्टिकल लिखा था ना वो नाइसली था। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है लेकिन ये थर्ड फॉर्म है, तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, ये पास्ट पार्टिसिपल। अब फिर से ध्यान रखना, अ स्टॉर्मी वेदर रूइंड माय गुड मूड, एक जो स्टॉर्मी वेदर था, वेदर की क्या क्वालिटी है कि वो स्टॉर्मी था, उसने मूड को खराब कर दिया। अब मूड को खराब किया इसने कि
मूड को खराब किया, तो ये रूइंड यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, ये जस्ट आपको बता रही इसका मूड खराब हो गया। यहाँ पर मेन जो है यहाँ पर स्टॉर्मी का ही इसके अंदर रोल है। अब जैसे द ब्रोकन ग्लास कट माई फूड, अब कट कर दिया, उसके फूड को कट कर दिया, किसने कट कर दिया? ब्रोकन ग्लास ने। तो यहाँ पर तो ग्लास की क्वालिटी यहाँ पर बता रहा है ना, यहाँ पर तो उसकी क्वालिटी बता रहा है, जब क्वालिटी बता दी तो हमारा पार्टिसिपल के अंदर आ गया, ठीक है। और कट हमारी मेन वर्ब है यहाँ पर, तो कट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, लेकिन ब्रोकन जो ग्लास है तो थर्ड फॉर्म, लेकिन ये ग्लास को डिस्क्राइब कर रही है ना कि ग्लास क्या था? टूटा हुआ था। आर्टिकल कैसा था? रिटर्न था। उसका मूड कैसा हो गया? मतलब स्पॉइल हो गया, रूइंड हो गया। तो ये हमें क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। जब कोई पता चले कि भी इस वर्ड से क्वालिटी पता चल रही है, थर्ड फॉर्म है, तो वो आपका होगा पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, आई टायर्ड, अ टायर्ड पर्सन कांट बी प्रोडक्टिव, तो कांट हमारे यहाँ पर मेन वर्ब है, टायर्ड पर्सन थका हुआ पर्सन, तो पर्सन की क्या क्वालिटी है यहाँ पर? क्यों टायर्ड है, और क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म है तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा आता है पार्टिसिपल, जो कि हमारा होता है थर्ड, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? टू फॉर्म्स को लगा के चलते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरी हमारी होती है पैसिव वॉइस। तो जहां पर भी आपका एक्टिव वॉइस है तो आपको लगाना है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, और अगर आपका पैसिव वॉइस आता है तो हैविंग के साथ बीन और लगा देना, हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म। मीन्स जहां पर हैविंग और थर्ड फॉर्म है वो हमारा एक्टिव वॉइस आ गया, और जिस जहां पे हमने हैविंग के साथ बीन लगा दिया, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, वो हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है। तो जहां पर ये दो चीजें लिखी हो तो वो होता है आपका कौन सा? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है आपका। परफेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हैविंग की सेंस यहाँ पे आ रही है। अब देखिए एग्जांपल, जैसे हैविंग डन माय वर्क आई प्लेड, तो ये क्या आपका एक्टिव वॉइस के अंदर आ रहा है, क्योंकि हैविंग डन यहाँ पर गिवन है। अगर आपको दिया, देखो फिर से, हैविंग फाउंड दिया है द गोल्ड ही डांस्ड विद जॉय, ठीक है, तो मीन्स ये दोबारा से एक्टिव सेंस में दे रखा। अगर हमने लगा दिया हैविंग बीन कंप्लीटेड, देखो है तो थर्ड फॉर्म, है तो हैविंग, लेकिन बीन और साथ में लगा दिया तो वो हमें सेंस देता है पैसिव वॉइस की। तो मीन्स कहने का कि अगर एक्टिव वॉइस है तो उसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, लेकिन अगर बीन बीच में बजा दी, अगर आपने बीन बीच में बजा दी तो भी वो आपकी पैसिव वॉइस हो जाती है। तो ये थे सारे आपके finite verbs, infinite verbs with everything. If you like this one, you should subscribe the channel, go to the playlist, and you can watch your other desirous videos also, which are already uploaded on the channel. So thank you so much for watching the video.